नमस्कार। तो बिहार जीविका भर्ती को लेकर एक बहुत बड़ा और बहुत ही जरूरी अपडेट आया है। तो चलिए इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो भाई सबसे बड़ी खबर यह है कि एक और पोस्ट के लिए नई कट ऑफ लिस्ट आ गई है। जी हां, एक और रिजल्ट आउट हो चुका है। तो चलिए बिना देर किए सीधे इसकी डिटेल्स देखते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आखिर ये जो नई अनाउंसमेंट है ये किस पोस्ट के लिए है और इसमें जानने लायक क्या-क्या है। अच्छा, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर मतलब बीपीएम, इसका रिजल्ट तो पहले ही आ गया था। अब ये जो नया अपडेट है ना, ये है लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए। तो इस पद के लिए अभी फिलहाल कट ऑफ लिस्ट जारी की गई है। हाँ, और ये कट ऑफ लिस्ट स्पेसिफिकली उस एग्जाम के लिए है जो 21 नवंबर को हुआ था। तो जिन भी कैंडिडेट्स ने लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट का एग्जाम दिया था, ये जानकारी सीधे सीधे उनके लिए है। चलिए अब आते हैं उस चीज पर जिसका हर कैंडिडेट को बेसब्री से इंतजार रहता है कि आखिर कट ऑफ मार्क्स गए कितने हैं। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी जनरल कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी का कट ऑफ ये गया है 48.89। अच्छा, अब पूरी लिस्ट पर अगर नजर डालें तो देखिए, जनरल फीमेल के लिए कट ऑफ है 45.00, ईडब्ल्यूएस और बीसी इन दोनों के लिए ये करीब करीब 47 के आसपास है। वहीं एससी के लिए 39.00 और एसटी के लिए 42.00 कट ऑफ तय हुआ है। बाकी सारी कैटेगरीज के मार्क्स भी यहाँ दिए गए हैं, तो सब लोग आराम से अपने स्कोर का मिलान कर सकते हैं। ठीक है, तो अब कट ऑफ तो सामने आ गया है। अब सवाल ये उठता है कि अपना स्टेटस चेक कैसे करें। चलिए अगले हिस्से में यही समझते हैं। तो सबसे बड़ा और इमीडिएट सवाल यही है मन में कि अभी राइट नाउ कोई अपना स्टेटस कैसे चेक करे। यहां पर एक बहुत जरूरी बात है जिस पर ध्यान देना है। जो इंडिविजुअल स्कोर कार्ड देखने के लिए लॉगिन लिंक होता है ना, वो अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है। तो फिर अभी क्या करना है? देखिए, प्रोसेस काफी सिंपल है। सबसे पहला काम, जो आंसर की पहले डाउनलोड की थी उसे निकालना है। उसमें अपना नॉर्मलाइज्ड स्कोर ढूंढना है। फिर उस स्कोर को कंपेयर करना है इस नई वाली कट ऑफ लिस्ट से। और आखिर में बस ऑफिशियल स्कोर कार्ड लॉगिन लिंक के एक्टिव होने का इंतजार करना है, जो उम्मीद है कि जल्दी हो जाएगा। अच्छा, अब कई लोगों के मन में होगा कि नॉर्मलाइज्ड स्कोर क्या चीज़ है, तो इसको समझना ज़रूरी है। देखिए, ये वो फाइनल स्कोर होता है जिसे अलग अलग एग्जाम शिफ्ट्स में पेपर की डिफ़िकल्टी को बैलेंस करने के लिए एडजस्ट किया जाता है। तो कंपैरिजन के लिए इसी स्कोर को यूज़ करना है। बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि जिन भी कैंडिडेट्स ने कट ऑफ क्लियर कर लिया है, उनके लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस में अगला स्टेप, नेक्स्ट स्टेज क्या होने वाला है। तो आगे की जो टाइमलाइन है वो कुछ ऐसी दिख रही है। अभी कट ऑफ लिस्ट रिलीज हुई है। उम्मीद है कि अगले 2-3 दिनों में स्कोर कार्ड का लॉगिन लिंक भी एक्टिव हो जाएगा और उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब डीवी, उसकी डेट्स अनाउंस की जाएंगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि डीवी ये सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए अगला स्टेप होगा। इसके लिए डेट्स और बाकी डिटेल्स के साथ एक अलग से नोटिस आएगा। तो सलाह यही रहेगी कि जीविका के ऑफिशियल करियर पेज को रेगुलरली चेक करते रहें और हाँ, अपने सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स अभी से तैयार रखना शुरू कर दें। चलिए अब बात करते हैं उन कैंडिडेट्स की जिन्होंने दूसरे पोस्ट्स के लिए एग्जाम दिया था और अपने रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, हम जानते हैं कि कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, एरिया कोऑर्डिनेटर, ऐसे कई और पोस्ट्स हैं जिनके रिजल्ट का बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा है। तो यहाँ एक अच्छी खबर है। उम्मीद ये की जा रही है कि ज्यादातर जो बाकी बचे हुए पोस्ट्स हैं, उनके रिजल्ट्स भी इसी महीने मतलब अप्रैल के एंड तक धीरे धीरे रिलीज कर दिए जाएंगे। देखिए, ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, इनका एक प्रोसेस है। ये सीक्वेंशियल तरीके से हो रहा है। मतलब जिस ऑर्डर में एग्जाम्स हुए थे, लगभग उसी ऑर्डर में रिजल्ट्स भी डिक्लेयर किए जा रहे हैं। तो ये थी बिहार जीविका रिजल्ट्स पर एकदम ताज़ा और पूरी जानकारी। जिन भी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो गया है, उन्हें बहुत बहुत बधाई। और जिनका नहीं हुआ, बिल्कुल भी निराश न हो, आगे और मौके जरूर मिलेंगे। अब बस सवाल है अगले स्टेज की तैयारी का।